आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। राज और जिया ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना कर रहे थे। राज के अनुसार ऋण 7/16 बड़ी परिमेय संख्या है, जबकि जिया का मानना था कि ऋण 13/6 बड़ी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। पता कीजिए दोनों में से कौन सही है। यहाँ ऋण 7/16 और ऋण 13/6 की तुलना के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि राज और जिया दोनों में से कौन सही है। तो आइए इनकी तुलना करें। सबसे पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में परिवर्तित करेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएं कि परिमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहाँ ऋण 7/16 का हर पहले से धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऋण 13/6 का हर एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसे धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें ऋण 13/6 के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करना होगा। ऋण 13 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें अंश प्राप्त होगा 13 और ऋण 6 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें हर प्राप्त होगा 6। इस तरह से हमें ऋण 13/6 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्राप्त होगी 13/6। यह एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन ऋण 7/16 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चूंकि धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है, यानी कि ऋण 13/6 ऋण 7/16 से बड़ी है। इससे यह पता चलता है कि जिया की समझ सही है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ इतनी सारी संख्याओं की तुलना करना आसान बनाने के लिए हम धनात्मक परिमेय संख्याओं को इन संख्याओं के समूह से अलग करेंगे और इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को समूह से अलग निकालकर उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और जैसा कि हमें पता है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है और धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। इस समझ के उपयोग से हम सभी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। तो आइए पहले धनात्मक परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं 1/2, 3/10 और 5/2। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। 1/2 में अंश हर से छोटी संख्या है, इसलिए 1/2 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से एक भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह 3/10 का स्थान 0 से 1 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं 5/2 का स्थान कैसे दर्शाया जाएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि 5/2 का अंश हर से बड़ा है, यानी कि यह संख्या 1 से बड़ी है। अगर हम 5 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 पूर्ण और शेष 1/2 प्राप्त होगा, यानी कि हम 5/2 को 2 और 1/2 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस रूप से हमें यह पता चलता है कि 5/2 का स्थान 2 और 3 के बीच है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर 5/2 दर्शाएंगे। अब इन तीनों संख्याओं के स्थान देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे दाईं ओर 5/2 है, इसलिए वह 1/2 और 3/10 से बड़ी संख्या है, जबकि 3/10 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए वह 1/2 और 5/2 से छोटी संख्या है। अब हम इन संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार क्या आप ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम संख्या रेखा का उपयोग किए बिना तुलना करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे यहाँ ऋण 2 को हम ऋण 2/1 इस प्रकार लिख सकते हैं। यह भी एक परिमेय संख्या ही है। वैसे तो हम इन संख्याओं की तुलना 2-2 संख्याएं लेकर कर सकते हैं, लेकिन लसक के उपयोग से इनकी तुलना एक साथ भी की जा सकती है। आइए इसे समझें। यहाँ ऋण 6/7
ऋण 5/6 और ऋण 2/1 के हर क्रमशः 7, 6 और 1 है। इनका लसव यानी एलसीएम है 42। इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे जिसका हर 42 हो। ऋण 6/7 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/42। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, इसलिए चलिए एक और विधि देखते हैं। हर 42 करने के लिए हम ऋण 6/7 को 42/42 से गुणा करेंगे। परिणाम में हम हर 42 रखेंगे, लेकिन अंश के 42 को हर के 7 से भाग देंगे। 42 को 7 से भाग देने पर परिणाम प्राप्त होगा 6। फिर हम ऋण 6 और 6 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे ऋण 36। इस तरह से भी हमें ऋण 36/42 यह परिणाम प्राप्त होगा। इसी तरह हमें ऋण 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 35/42 प्राप्त होगी और ऋण 2/1 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 84/42 प्राप्त होगी। अब हर बराबर है, इसलिए इनके अंशों की तुलना कर हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। चूंकि ऋण 84 ऋण 36 से छोटा है और ऋण 36 ऋण 35 से छोटा है, इसलिए हम इन्हें आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। चूंकि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है और 0 धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी संख्या है, इसलिए सभी संख्याओं का आरोही क्रम प्राप्त करने के लिए हम 0 को बीच में रखते हैं। इसके बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं और दाईं ओर धनात्मक परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम रखते हैं। अगर हम इस क्रम को उल्टा करें तो सभी संख्याएं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित हो जाएंगी, यानी कि हमें इनका अवरोही क्रम प्राप्त होगा। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना करने की और इन्हें क्रम में व्यवस्थित करने की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं की तुलना करने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणा और तुलना करने की एक आकर्षक विधि।